अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट को शेयर आउट करते हैं। आज की न्यूज़ बिटकॉइन हाल्विंग फॉर द 2024 पेयर। कांग्रेचुलेशंस फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस, इट्स कंप्लीटेड विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। और आपको पता है कि बिटकॉइन जो करंटली जो है वो ट्रेड हो रहा है $63,000 पे। और अगर हम बात करें कि बिटकॉइन अब माइन कितने पे होगा, तो उसका भी मैं आपको बताती चलूँ कि नियरली फ्रॉम द प्रोग्राम ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उनको 3.12 BTC पर माइन ब्लॉक जो है वो डाउन होगा फ्रॉम द प्रीवियस 6.25 से। और बिटकॉइन के जो एनालिस्ट हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो समहाउ जो प्रोडिक्शंस है वो रीच कर जाएगी $2,50,000 पे। और करेंटली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो द बिटकॉइन इज प्राइस इज अराउंड $63,000 फॉर द पास्ट 24 आवर्स। अगर मैं बात करूँ तो जो लास्ट थ्री हाल्विंग्स थी अगर हम उसकी बात करें 2012 की, फिर 16 की, फिर 20 की बात करें, तो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें माइनिंग रिवॉर्ड्स में देखने में आया। और फर्स्ट बिटकॉइन ये हाल्विंग थी वो 2012 में हुई थी और रिवॉर्ड फॉर द माइनिंग ब्लॉक वाज रिड्यूस फ्रॉम द 50 टू 25 BTC। सो नेक्स्ट सेकंड न्यूज़ की हम बात करते हैं। न्यूज़ हमारे वो चाइना से है कि चाइना एंड द क्रिप्टो ETF के ऊपर थाई NFTs पे बात भी करेंगे। साथ साथ KuCoin 1.3 मिलियन के न्यू बोर्ड्स पे बात करेंगे। तो हांगकांग जो है वो न्यू इन्होंने पता आपको पता है बिटकॉइन ETF एंड ईथर ETF को एक्सेप्ट कर लिया और ये मैकेनिज्म इन्हेंस करे मार्केट लिक्विडिटी को भी, और फिर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ द एसेट थ्रू द ETF भी होना शुरू हो जाएगा। सो अगर हम बात करें सेकंड न्यूज़ की तो वो KuCoin के जो रोलर कोस्टर है वो Q1 में चला गया है और उसके साथ साथ विद इन द फाइव डेज अगर हम बात करें तो 10 राउंड्स ऑफ द एयर ड्रॉप हो चुके हैं जिसमें 20 मिलियन क्रेडिटेड हुआ, 3 मिलियन यूज़र्स को। और क्योंकि इनका जो स्टाफ है उन्होंने लिखा है कि एयर ड्रॉप का जो रेंज वैल्यू 1 to 2,000 USD इक्वलेंट है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो वेब 3 का जो फैन प्रोटोकॉल है उसने लॉन्च कर दिया म्यूजिक फेस्टिवल को थाईलैंड में आफ्टर द 110 मिलियन रेज। इसके साथ जो उन्होंने जो है ना 40,000 जो लोग हैं वहाँ पे जाकर अटेंड करेंगे इस चीज़ को। और इम्पैक्ट जो होगा एग्जीबिशन का वो सेंट्रल बैंक इन द बैंकॉक में होगा, द म्यूजिक फेस्टिवल विल टेक प्लेस। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करते हैं तो न्यू टेलीग्राम मिनी एप्स विल बी सो कन्वीनियंट यूजर्स वुडंट नो इट्स क्रिप्टो। मतलब कि जो टॉन के जो फाउंडर हैं जस्टिन हाइन, उन्होंने कहा है कि बेनिफिट्स जो होंगे वो तीसरे के वो बताएंगे कि वो लॉन्च कर रहे हैं टॉन को। और इसके साथ साथ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूज़ केस जो होगा इसका वो ये है कि दैट आर इंगेज इन द सोशल वायरल मैकेनिक्स। तो उनमें जो गेम्स होंगे वो क्रिएट करेंगे डेली बेसिस पे और वो पावर करेंगे मिनी ऐप्स के साथ। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ की जो है वो है रून का प्रोटोकॉल। उसने इनिशिएट कर दिया न्यू सीजन फॉर द बिटकॉइन आफ्टर द हाल्विंग के साथ साथ सेकेंड फेज फॉर द बिटकॉइन होगा उसमें, जिसमें जो सक्सेसफुल लॉन्च हो जाएगी उसकी इंट्रोड्यूस करेगा कॉन्सेप्ट फॉर द रून्स टोकन के साथ साथ और एक फंजेबल टोकन्स भी अपने साथ ये लेकर आएगा। तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में भी ट्वीट किया कि ब्रेकिंग है द बिगेस्ट बिटकॉइन माइनिंग कंपनी हैश इट इज़ नाउ ऑर्डिनल कंपनी और द आइसोलेटिंग द एपिक सेट एट द हाल्विंग इफ दे वोंट बैक विन द ब्लॉक और पूल टू पूल मेंबर देगा। तो रियल क्वेश्चन जो उन्होंने इसका बताया हुआ है, तो एक्सचेंजेस जो होंगे जितने भी दुनिया में हैं वो मेन टोकन जो है वो लॉन्च हो जाएगा विन द रूट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो 2024 के बिटकॉइन हैविंग पे है। इट इज़ द मोस्ट बुलिश सेटअप फॉर द बिटकॉइन प्राइस। अगर हम बात करें तो प्री हैल्विंग अगर इस्लाम की बात करें तो ETF अप्रूवल हुआ हांगकांग की तरफ से। साथ साथ बिटकॉइन ने रिज्यूम करा हुआ टूवर्ड्स द रैली टू न्यू ऑल टाइम हाई। साथ साथ ये देखें बुल ने जो है वो बिटकॉइन को तोड़ दिया है, पिक्चर में शो हुआ है। और इसके साथ साथ BTC जो है वो हाफ हो चुका है। ये फोर्थ सक्सेसफुल आपकी जो है वो हैविंग हो चुकी हुई है। और तकरीबन जो है ये कब हुई है 20 अप्रैल को, ये 2024 में मोस्ट बुलिश फॉर द बिटकॉइन साइकिल हुआ। और अगर मैंने ये चार्ट भी शो किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि अगर हम देखें तो वी आर इन टोटली वी आर इन काइंड ऑफ से कि बुलिश पैटर्न में हम, और मैं आप लोगों को ये बताती हूँ सारा। इस चार्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैंने बताया था, मैंने कहा था कि जो ये सर्कल है, ये जो सर्कल है ये इंडिकेट करे कि दैट वी आर इन प्री हाल्विंग रैली। और फिर उसने बताया था पास्ट लास्ट प्री हाल्विंग ट्रेस होगा, पिंक जो पोर्शन होगा वो रीएकमुलेशन का होगा और जो ग्रीन पोर्शन होगा वो पोस्ट हाल्विंग पैराबोलिक अपसाइड भी हमें देखने में आ सकता है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो USA के जो फॉर्ज है वो AI पार्टनरशिप करें नाइजीरिया के साथ फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और ये जो पार्टनरशिप है ये अपना एक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक
एक्सप्लोर ला रहा है फॉर द पोटेंशियल फॉर द पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ, और ये पार्टनरशिप है ये स्ट्रेंथन करेगा इकोनॉमिक टाइज को भी। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो नाइजीरिया ने अपना लॉन्च कर दिया फर्स्ट मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन द अफ्रीका। ये 3 आवर्स पहले की न्यूज़ है। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन पे, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट इन द अफ्रीका को शुरू कर दिया, और एलएलएम जो है वो ट्रेंड होगा फर्स्ट 5 सोर्सेज पे, सोर्स लैंग्वेजेस पे लो, और ये प्रेजेंट करेगी एग्जिस्ट डेटा को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये प्रोजेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा 70,000 फेलोज को फॉर द CMTT के लिए। सो ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करना मत भूलें। इस मुबारक और ख़ूबसूरत दिन पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।